हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। दोस्तों, अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर की महिला डायग्नोज होती है और 14% कैंसर्स जो होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रूप में महिलाओं में जाने जाते हैं। एम्स की एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर के टोटल मरीजों में से 30% जो मरीज थे वो 40 साल से कम की उम्र के थे। तो आप जान सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राशि अग्रवाल, प्लीज़ श्रोताओं से अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी, थैंक यू डॉक्टर वानी। मैं डॉक्टर राशि अग्रवाल, मैं सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाज़ियाबाद में, और मेरा क्लिनिक पुराने बस अड्डे पर भी है। जी डॉक्टर राशि, पहले ये श्रोताओं को बताएं कि आखिर ये कैंसर होता क्या है। जी, जैसा कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बना होती है। जी। और जो ये सेल होते हैं इसमें एक डीएनए होता है। इस डीएनए में अगर डैमेज हो जाए तो सेल जो होती है एबनॉर्मल हो जाती है। जी। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ जो जिसकी लाइफ है उसकी एक लाइफ होती है, एक्सपायरी होती है। तो इसमें एबनॉर्मल सेल्स जो है लगातार ग्रोथ इनकी होती रहती है। जी। तो उसकी वजह से इकट्ठा होकर के ये ट्यूमर बना लेती हैं, और अगर इनके अंदर टेंडेंसी है कि बॉडी में स्प्रेड करें तो उसको ही हम कैंसर बोलने लगते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो सेल्स हैं, जी, ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और इनकी कोई एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आती एक्सपायरी डेट नहीं होती है। और सारा जो हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन है, सभी चीज़ें हैं, वो इस पर ही फोकस हो जाती हैं। जी जी। तो दोस्तों, देखा आपने, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम और जानकारी आपके लिए लेके आएंगे और हम हाजिर होते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं लाती हूँ आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर नामक जो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये हाई रिस्क महिलाएं कौन कौन सी होती हैं, किन किन को ये कैंसर हो सकता है? जी, इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि करते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मतलब वो फैक्टर्स जो कि हम बदल सकते हैं, और एक होता है कुछ हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। जी। उसमें होता है कि अगर आप लेडी हैं जी, तो इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स की तुलना में आप में ज़्यादा होगा। जी। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता, मेल्स में होता है। मेल्स में रेशियो 100 में से 1 में होता है। जी। फीमेल्स में यही रेशियो 30 में से 1 में हो जाता है। तो बीइंग लेडी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। दूसरा, बढ़ती हुई उम्र। जी। ऑल्दो 40 के पहले भी मतलब हो सकता है कैंसर, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो अगर 40 में से जो स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से 40 में 100 में से अगर 10 महिलाओं के होने का खतरा है, तो जैसे जैसे 80 साल की उम्र में यही खतरा 100 में से 60 महिलाओं को कैंसर होने का बढ़ जाता है। तो बढ़ती हुई उम्र, आपकी एज, और इसके अलावा अगर ईस्ट्रोजन एक्सपोजर बॉडी में ज़्यादा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ईस्ट्रोजन एक्सपोजर कैसे ज़्यादा होता है? इसमें अगर अर्ली मिनार्की, मतलब आपके मेंसेस जल्दी शुरू हो गए हैं, मीनोपॉज लेट है, या फिर बच्चे नहीं है, इनफर्टिलिटी है। क्योंकि हम सबको पता है कि जब बच्चे होते हैं उस दौरान बॉडी में मेंसेस नहीं होते, मतलब एस्ट्रोजन का एक्सपोजर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे रिस्क को बढ़ाती हैं, लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और एक चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट है, वो होती है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें भी एक खास तरह की हिस्ट्री होती है जो हमें देखनी पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आती हैं जो कैंसर करती हैं। दूसरा आता है मॉडिफाइबल, मतलब वो चीज़ें जो हम बदल सकते हैं। तो उसमें अगर हमारी डाइट में फैट ज़्यादा है, एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, है ना, और डाइट और एक्सरसाइज के अलावा अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी कैंसर कर सकती हैं। डॉक्टर राशि, कुछ लोगों की ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे डेयरी मिल्क है, उसको पीने से जो है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो कृपया ये मिथ को क्लियर करें। देखिए मैम, इसका कोई एविडेंस नहीं है। लोग कहते ज़रूर हैं, बाकी तो ये है कि अगर आप ओबेसिटी है तो आप मलाई कम कर लीजिए, फैट कम कर लीजिए, लेकिन ऐसा कोई देखा नहीं गया, कोई भी एविडेंस इसके लिए, कोई भी स्टडी है नहीं जो ये प्रूव करे कि है।
जी। तो दोस्तों, देखा आपने, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम और जानकारी आपके लिए लेके आएंगे और हम हाजिर होते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हेल्थ टॉक्स में आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल। डॉक्टर राशि अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राशि, ये बताएं कि आपने बताया एक्सरसाइज मॉडिफाइबल फैक्टर है, तो एक्सरसाइज से कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम कर सकते हैं? जी, एक्सरसाइज करने से 2 फ़ायदे हैं जी। एक तो ये कि अगर एक्सेस आपका वेट है तो वो कम होगा, है ना। ओबेसिटी में क्या होता है कि फैट होता है, फैट कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में, जी। एंड दिस ईस्ट्रोजन इज ए रिस्क फैक्टर फॉर आवर ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। हाँ, और अगर कुछ लोग जैसे जो मोटे नहीं है वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करने से हमें क्या फ़ायदा है, भाई हम तो है ही नहीं मोटे। बिल्कुल। तो क्या है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि हमारी जो एब्नॉर्मल सेल्स थी कैंसर के रूप में उनकी हीलिंग में हैप्पी हार्मोन्स आप कहना चाह रहे हैप्पी हैं। हार्मोन्स है, हाँ। वो हीलिंग में सहायक होते हैं। जी। प्रॉब्लम क्या है, कैंसर क्या है, एक सेल की बीमारी है जो सेल हमारी एब्नॉर्मल हो गई है। बेसिकली। अगर किसी तरह हम वो नॉर्मल कर सकें तो वो हैप्पी कैसे होंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल। तो वो हीलिंग हो जाती है, जो अब बच्चों को भी पता है। तो उससे ये इस तरह से ये हेल्प करती है, डोपामिन रिलीज होता है, वो सब हेल्प करता है। जी। तो दोस्तों, देखा आपने, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम और जानकारी आपके लिए लेके आएंगे और हम हाजिर होते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हेल्थ टॉक्स में आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल। डॉक्टर राशि अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राशि, ये बताएं कि डाइट मॉडिफिकेशन जो है वो किस तरह हेल्प कर सकता है जिन लोगों को हिस्ट्री है या जो जैसे ओबीज हैं, तो उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम इस फैक्टर को डाइट से? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है ना ये आजकल मतलब मेट्रो सिटीज़ में, गाजियाबाद में ही देखिए, सारे लोग ही वर्किंग हैं। बिल्कुल। तो हमें एक अच्छा टाइम अपनी डाइट को समझने में और उसमें करने में देना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं नहीं हम तो हेल्दी खाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हम सब इतने बिजी हो जाते हैं जी। कि कभी हमने लंच में स्किप कर दिया। करेक्ट। तो फिर क्या होता है, उस समय जो भूख लगती है तो उस समय आप हाई फैट डाइट ले लेते हैं। जी। तो वो एकदम से हाई फैट और एकदम से कार्बोहाइड्रेट आपको शुगर लेवल बढ़ा करके आपकी भूख को तो शांत कर देता है। तो डाइट को जो मॉडिफाई है उसमें यही है कि हम जो फैट है, खराब वाला फैट, उसको हम ना लें। सैचुरेटेड फैट, यस, सैचुरेटेड फैट जो है उसको ना लें। और जो हम बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं में जैसे हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स, दे आर वेरी गुड, वी शुड इंक्रीज दैट। और इसके अलावा जो सीड्स हैं, नट्स हैं, दे आर हैविंग हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, तो वो हमें अपने खाने में बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे ब्रोकली, फाइटोएस्ट्रोजेंस, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होंगी, लेकिन आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हमें इस तरह नहीं की, है, बता तो करते सबको नहीं है। हैं। जी। और बेसिकली जैसे आपने बताया मेट्रो सिटीज़ में, तो मेट्रो सिटीज़ में जो महिलाएं हैं बेसिकली अपना ब्रेकफास्ट तो जरूर स्किप करती हैं, बिल्कुल, जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचने के या अपने वर्किंग प्लेस पे पहुंचने के लिए। पैक कर लीजिए, वहाँ खा लीजिए। हाँ, बिल्कुल करिए। जी। तो दोस्तों, देखा आपने, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम और जानकारी आपके लिए लेके आएंगे और हम हाजिर होते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हेल्थ टॉक्स में आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल। डॉक्टर राशि, आपका क्या व्यू है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, उनका और ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिलेशन? देखिए, इसमें ऐसा है कि जिन लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है उनको तो डॉक्टर सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बहुत चेंजेस आ गए हैं। जी। पहले ये कहा जाता था कि जो हाई एस्ट्रोजन पिल होती थी उनसे कैंसर होते थे, अब तो लो एस्ट्रोजन पिल यूज़ की जाती है, तो उससे तो कोई खतरा नहीं है। जी। और जिनको मेनोपॉज होने के बाद परेशानी होती है वो आराम से अपनी गायनिकोलॉजिस्ट की सलाह पर अपना ये थेरेपी लें। लेकिन वो पेशेंट जिनको है उनको ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। और जिनको मतलब रिस्क है कि हो सकता है, जिनकी फैमिली यस या कुछ और इस तरह का हो, तो फिर उनके लिए भी है कि वो ना लें। और आपका व्यू ऑन हेयर डाइज, लाइक हेयर डाइज जो लोग करते हैं आजकल, हेयर स्ट्रीक्स और डाइज का प्रचलन बहुत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये देखिए, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि इससे हो सकता है। मतलब यही है कि कुछ अच्छा केमिकल यूज़ करें, तो नेचुरल केमिकल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये बस मेरी सलाह रहेगी, अदरवाइज इसका कोई एविडेंस नहीं कि इससे हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं। जी। और जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, यानी कि लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो क्या उन महिलाओं में कोई रिस्क का कमी या वैसे पाई गई है? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली ना हम लोग डॉक्टर होने की वजह से कुछ चीज़ें हमें
लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है। जैसे कि हमें डॉक्टर वानी, आप तो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल, इस पे कितने हम लोगों के सेमिनार्स, लेक्चर्स, हम कितना अपने पेशेंट्स को समझाते हैं। और दोनों के लिए अच्छा है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। माँ का वेट भी कम होता है, और यू नो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उस समय मेंसेस नहीं होते हैं जी, तो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम हो जाता है जी। तो ये इसका एविडेंस है। जो मैं बार बार एविडेंस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब इसमें रिसर्च है। रिसर्च ये प्रूव करती है कि जो लेडीज 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जीरो तो मैम कहना मुश्किल है, लेकिन कम हो जाते हैं जो लोग नहीं लेती हैं, जो लोग नहीं कराती हैं उसमें। ऑल्दो ये मतलब मैंने जो आजकल देखा है, जो मतलब इनफैक्ट मेरे ही घर परिवार प्रॉब्लम थी कि वो लोग मतलब फ्री रहना चाहते हैं जी। तो उनको अपनी हेल्थ का, बच्चे की अपनी भी हेल्थ की, हम कितनी लॉन्ग टर्म बीमारियों को रोक रहे हैं, वो भी इतनी खराब बीमारी को। करेक्ट। तो यस, इट शुड बी डन। एंड आप ये बताइए कि स्मोकिंग और अल्कोहल का इससे क्या रिलेशन है, ब्रेस्ट कैंसर से क्या रिलेशन है? क्योंकि आजकल तो लेडीज भी आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट फिर भी इनका सेवन कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब आपका जेन्युइन क्वेश्चन है कि अल्कोहल से लोग तो सोचते हैं कुछ नहीं होगा, है ना, अल्कोहल स्मोकिंग कैसे कर सकता है आप, लेकिन ऐसा है नहीं। अल्कोहल इज ए केमिकल। हम सभी लोग, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो ज्वालामुखी है उसके मुंह पे बैठे हुए हैं जी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक तरह से एक ट्रिगर है जी। तो आपने कोई ट्रिगर दिया अल्कोहल के रूप में दिया, वो कौन सी सेल डैमेज होकर रिपेयर नहीं हुई, क्या हुआ, म्यूटेशन कौन सा हो गया। तो अल्कोहल तो आप ये देखिए उसको क्लास 1 कार्सिनोजन कहा गया है WHO के अनुसार से। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ कि अल्कोहल मत पीजिए नहीं, मैं तो आपसे साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रही हूँ। WHO के अनुसार इट इज क्लास 1 कार्सिनोजन, चाहे वो 10 ml हो या 20 ml। कार्सिनोजन दोस्तों इसका मतलब है कि कैंसर कॉजिंग एलिमेंट। यस, इट इज क्लास 1। हाँ, और इसमें ये नहीं है कि आप 10 ml लेंगे तो नहीं होगा, 20 ml लेंगे तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज so it causes breast cancer also, and similar thing happens with smoking जी। so दोनों ही चीजें गड़बड़ हैं। बहुत अच्छा आप बता रही हैं डॉक्टर राशि। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर। हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूँ डॉक्टर वानी और हमारे साथ हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल, कैंसर रोग स्पेशलिस्ट हैं, और हम बातें कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, क्योंकि अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है दोस्तों। तो डॉक्टर राशि, हम बात कर रहे थे मिथ्स एंड फैक्ट्स की। लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि इस तरह की ब्रा नहीं पहननी, वायर्ड ब्रा नहीं पहननी, ब्लैक ब्रा नहीं पहननी, यानी कि इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या, तो डिओड्रेंट्स नहीं यूज़ करने। तो आपका ये सारी चीज़ें इनका कोई मतलब एविडेंस नहीं है जी। आई डोंट नो कि मुझे लगता है कि ऐसी गलत जानकारी फैलाने से क्या होता है, जो सही जानकारी जानी चाहिए वो नहीं जाती। और इसलिए हम आज रेडियो पे ये सब डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ जानी चाहिए और बिल्कुल इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरह का क्या वेयर कर रहे हैं, तो ये ना तो कैंसर की रिस्क इंक्रीज करता है। तो डॉक्टर राशि, आप ये बताएं कि एक लेडी है, वो अपने आप को किस तरह आश्वस्त कर सकती है कि नहीं एवरीथिंग इज़ ओके। तो आप लेडीज़ के लिए क्या मतलब बताएंगे उसके लिए? सो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी खुद की है जी। इट्स अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद हमें करना है, खुद से खुद की जांच जी। और ये आप शुरू कर सकते हैं 18 साल की उम्र से जी। और ये भी गाइडलाइन है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हो, ये भी एविडेंस बेस्ड NCCN गाइडलाइन और बहुत सारी गाइडलाइन है ब्रेस्ट की। इंडिया की भी गाइडलाइन हमारी है, ICMR की गाइडलाइन जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से यही है कि 18 साल की उम्र से जो गर्ल है, जो लेडी है, उसको अपने ब्रेस्ट महीने में एक बार मेंसेस खत्म होने के एक हफ्ते बाद इसलिए क्योंकि उस समय पेन होता है जी। अपने 3 उंगलियों से 3 फ्लैट फिंगर्स आपको पिंच नहीं करना है जी। फ्लैट हैंड से आपको उसको एग्जामिन करना है जी। पूरा ब्रेस्ट एग्जामिन करिए, लेट के जरूर करिए जी, क्योंकि बैठ के कुछ पार्ट ब्रेस्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो अक्सर मिस हो जाता है जी। बस हर महीने करना है, आप करते रहिए, और जब भी कोई चेंजेस लगे हर महीने ही करना है। ज़्यादा करेंगे तो आपको चेंजेस नहीं समझ में आएंगे जी। और 40 साल के बाद ये है कि अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो ईयरली क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर राशि, कुछ विजुअलाइजेशन भी करते हैं हम, देखना भी है मिरर में। इसमें जो इसके स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं
कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, आप देखें जी। कि आपके जो ब्रेस्ट हैं वो हैं किस तरह के। जी जी एक तो हर किसी के स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी का अगर पहले से ही बड़ा छोटा या फिर ऊपर नीचे है तो उसमें परेशान नहीं होना है। आपको ये समझना है कि मैं कैसी लगती हूँ। करेक्ट। तो अगर उसमें वो आपका निपल अंदर की तरफ जा रहा है, कोई आपको लंप आपको दिख रहा है, या फिर ब्रेस्ट पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है, कुछ आपको शेप में अंतर लग रही है देखने में, तो वो कोई डिस्चार्ज है, कुछ डिस्चार्ज दिख रहा है सामने कुछ हाँ, भी, जी तो ऑप्शन है। और ऑक्यूपाइड रहेगा दिमाग बिल्कुल में। ये करना भी चाहिए। और हाँ। रेडिएशन के दौरान भी आप वर्क फ्रॉम होम तो कर ही सकते हैं। जी। तो ऑल्दो लंबा ट्रीटमेंट है लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ है, बीच बीच में जाना भी अलाउ है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मरीज जो है उसकी विल पावर कितनी है। विल पावर सच में ये सारा वो पेशेंट जो कर जाए। क्योंकि मेरे पास आप समझ लीजिए, मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले जो हमारी कलीग्स हैं उनको मैंने देखा है जी। मतलब पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड यस शी इज हैविंग डिजीज, हाँ, पता ही नहीं चलता है। वो That आते हैं, depends काम upon करते your हैं, बस, attitude कि आपका हाँ, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिजीज कैसा yes, है, आप yes, कितनी विल हाँ, पावर लोगों ने अपनी अपनी जॉब कंटिन्यू करी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं खूब सारी जानकारी ब्रेस्ट कैंसर पर लेकर। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट, ब्रेस्ट कैंसर पे हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर राशि अग्रवाल जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर राशि ये बताएं कि जो आपके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जी, ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको फिर बोलूँगी। हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं जी, है ना, ये ट्रीटमेंट की नहीं, आप जो भी काम मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट हाँ, होते हैं, क्रोसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। आप Correct. अगर खाएंगे तो पता चलेगा आपको। देखिए उसमें सर्जरी का साइड इफेक्ट ये है कि उसमें स्कार बनता है, और सर्जरी से रिलेटेड जो होते हैं हाथ में एप्रीहेंशन होती है पेशेंट को, एनेस्थेटिक बहुत कॉम्प्लिकेशंस, सर्जरी होती है जी। कीमो में यस बाल जाते हैं, लेकिन जी। बाल आ जाते हैं ना। उसके अलावा उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब मेडिसिन भी अच्छी अच्छी आ गई हैं, हार्मोन थेरेपी भी सारी कोई दिक्कतें नहीं होती। इसके अलावा जो टारगेटेड थेरेपी हो उसमें भी ये दिक्कत नहीं होती। रेडिएशन में भी बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसमें जब इलाज करते हैं तो जहाँ का करते हैं वहाँ पर स्किन का कलर चेंज होता है जी। तो मतलब लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो जितना बड़ा इस बीमारी का नाम है जी, उसके हिसाब से मैं यही कहूँगी कि साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, आपकी ज़िंदगी की कीमत पर कुछ भी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। डॉक्टर राशि ये बताएं, जैसे कि हमने ट्रीट कर दिया, आपने ट्रीट कर दिया एक पेशेंट को, तो उसके बाद उसको आप कैसे फॉलो अप करते हैं, मतलब कितने कितने दिनों बाद बुलाते हैं, और ये इसके रिकरेंस के चांसेस मतलब कैसे क्या होते हैं। जी, ये आपका जो क्वेश्चन है, हर पेशेंट ही जानना चाहता है कि क्या चांसेस हैं। जी, तो जैसा आपने पहले भी कहा था, स्टेज 1 में 98% क्योर होते हैं। तो ये क्योर का मतलब ये होता है कि वो हमेशा के लिए क्योर हो गए। जी, रिकरेंस नहीं होती है इसमें इंक्लूड। स्टेज 2 में जो होता है वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 80% हुआ है, 70 to 80% क्योर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसमें रिकरेंस के चांसेस है बाकी पेशेंट्स में। जी। स्टेज 3 में 60% क्योर है, इसका मतलब क्या है? 40% पेशेंट्स में रिकरेंस के चांसेस हैं। तो डिपेंड्स होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। स्टेज क्या है, वही स्टेज है, और बायोलॉजी, आपने ट्रीटमेंट कितना लिया है, कितने गैप पे लिया कैसे। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं आपके मतलब रिकरेंस के होने के और या फिर नहीं होने और पे। आपका एटीट्यूड कैसा है डिजीज के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव अगर आप रहेंगे, आप चिंता ही कर मतलब होता है ना, मैंने कई बार बारे में सोचे ही ना, हाँ, डिजीज के बारे में बात ही ना करें, बात ना, क्योंकि एक बार तो हो गया ना। आई मस्ट से कि एक बार तो आपको समझना चाहिए कि भाई क्या है, कितना खर्चा है, क्या और कितना हमें साइड इफेक्ट्स होंगे। दैट यू शुड ईजिली यू शुड अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह। लेकिन रोज उस चीज़ को लेकर के नहीं करिए। बिल्कुल सही बात है कि पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। Correct. उससे बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर राशि, आप इतने पेशेंट्स देखती हैं डे इन एंड डे आउट, कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसे पेशेंट का जो यंगर हो, जिसकी मतलब विल पावर और आपने ट्रीटमेंट किया, अच्छे स्टेज पे पकड़ा गया, तो एक स्टोरी छोटी सी शेयर हो जाए। बिल्कुल। एक लेडी हैं, तो मतलब ऐसी 2 लेडीज़ हैं जिनका मैं एग्जांपल दूंगी। उनका तो वो रांची की पेशेंट थी, उनकी सिस्टर यहाँ रहती हैं जी। तो उनका तो खैर फैमिली बड़ा ही हुआ कि कोविड के टाइम पे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके बेटे की भी डेथ हो गई, और उनको एक लंप लगा। तो वो यहाँ पर ड्यूरिंग कोविड ही मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था। वो फिर यहाँ पर आई,
तो पहले जब मैंने उनकी वो हिस्ट्री सुनी तो मुझे ही डर लग गया कि वो कराएंगी नहीं कराएंगी, इतना सारा फैमिली में मिसहैपनिंग हुई है। उसके बाद जब उनका हम लोगों ने फर्दर टेस्ट कराए तो मालूम पड़ा बायलेटरल कैंसर है ब्रेस्ट में, मतलब सिंगल नहीं बायलेटरल है। और लेकिन वो इतनी पॉजिटिव थी, जब मतलब होता है ना, मुझे कभी कभी बताते हुए अजीब लगता है, डिस्पाइट ऑफ एवरी एडवर्सिटी, कितनी ज़्यादा एडवर्सिटी, मतलब मुझे ही बताने में लग रहा था कि यार एक क्या दो बताऊँ मैं ऐसे। तो वो इतना अच्छी थी वो दोनों, ये बोले कि आप बताइए, तो बताया, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। और अभी मैं यही देख रही, मतलब अभी उनको ट्रीटमेंट खत्म हुए 3 साल हो गए हैं एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड, वेरी नाइस। और उन्होंने अब क्या शुरू किया है कि वो अपने और लोगों को वो जागरूक कर रही है, मोटिवेट करती हैं, बिल्कुल और एजुकेट करती हैं। हाँ बिल्कुल एजुकेट कर रही हैं। हमारी इतनी अच्छी मतलब पेशेंट हैं। और ऐसी एक लेडी हैं 38 ईयर्स की, बहुत यंग हैं, उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं। तो उनके अंदर जो बात थी वो शी वांट्स टू कंटिन्यू हर एक्सरसाइजेज, उसको पता होता है ना जिम जाने का और एक्सरसाइज का बहुत शौक था। तो अब क्या होता है कि ब्रेस्ट में हम लोग वजन उठाने से मना कर देते हैं जिस हाथ की तरफ सर्जरी हुई हो। उसने रीज़न समझा कि हम लोग क्यों मना करते हैं। उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा वेट उठाया और अपने पैशन को जिंदा रखा। करेक्ट। अभी वो आराम से वो अपना वो वेट जो लिफ्टिंग है वो करती। मैं हर को ये नहीं बोलूँगी कि आप वेट लिफ्ट कर सकते हो, करेक्ट, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चीज़ों को समझना वो बहुत ज़रूरी है, और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना, अपने ऊपर, अपने डॉक्टर पर, अपनी फैमिली पर, हर चीज़ पे आपको विश्वास तो करना ही होगा। तो दोस्तों देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी विल पावर को बनाए रखना, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना, और मेडिटेशन, डाइट, कितनी इम्पॉर्टेंट है ये सब बातें। और जो है फैमिली का सपोर्ट, यदि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपकी बातों को समझती है, तो ये बीमारी से आप ओवरकम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। डॉक्टर राशि, आपका एक मैसेज, जो लोग इससे पीड़ित हैं ब्रेस्ट कैंसर से, तो आपका एक मैसेज मोटिवेटिंग वाला। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों को तो मुझे ये कहना है, देखिए बीमारी तो लगी ही रहती है। अब देखिए शरीर है तो बीमारी शरीर, हाँ एग्जैक्टली, इलनेस तो आजकल मतलब कॉमन है। कोविड ने कितनी बड़ी लाइन खींच ली हमारे लिए। सही है, ठीक है, बीमारी है, उसका डट के सामना करिए, बिल्कुल आप ठीक रहेंगे, हम होंगे कामयाब, बिल्कुल सही। हम भी बहुत पॉजिटिव हैं और मरीज़ भी बहुत पॉजिटिव है, और इसको बिल्कुल इकट्ठा होकर अपनी जो हिम्मत से हम इस बीमारी को दूर भगाएंगे, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करेंगे, और जैसे हमारे डॉक्टर हमें बताएंगे हम उसी तरह से जो है अपना खुद का ट्रीटमेंट ना कर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर राशि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारी दी ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पे। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू हिंट रेडियो 90.4। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।